गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैपिंग की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका पार्ट 1 को पढ़ा। आज की क्लास में नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2 के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन रेंजेस, लेक्स, रिवर्स और मरुस्थल, पठार, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंजेस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये अलास्का और ये कनाडा है, कनाडा, और ये यूएसए और ये मेक्सिको। तो यहाँ पे 3 बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, और ये अलास्का है, और अलास्का जो है वो यूएसए की टेरिटरी है, राइट। तो अलास्का में ही 2 माउंटेन रेंज आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे अलास्का के नॉर्थ में यह है ब्रुक्स रेंज। तो देखिए, यह है ब्रुक्स रेंज जो कि अलास्का में है, और अलास्का के दक्षिण में यह है अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, राइट। तो देखिए, नंबर 1 पे ब्रुक्स रेंज अलास्का, और नंबर 2 पे अलास्का रेंज जो कि अलास्का में है। या अलास्का ऑप्शन में ना देकर अगर यूएसए ऑप्शन में दिया जाए तो वो भी सही रहेगा, राइट। तो देखिए, यह है ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। और जो अलास्का रेंज है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है माउंट मैकिनले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये माउंट मैकिनले अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। और ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, ये साथ में नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो किस रेंज के अंतर्गत आता है, तो वो आता है अलास्का रेंज के अंतर्गत, राइट। तो अलास्का में 2 माउंटेन रेंजेस हो गए, ब्रुक्स और अलास्का। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, और जो माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रुक्स और अलास्का के बीच में एक नदी बहती है, यूकॉन नदी। देखिए, यूकॉन नदी यहाँ कनाडा के पास से निकलती है, और कुछ इस प्रकार से जो यूकॉन नदी है ये गिरती है बेरिंग सागर में, बेरिंग सागर, राइट। यह है यूकॉन नदी। तो यूकॉन नदी जो है वो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में है, यह है यूकॉन नदी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कनाडा में है मैकेंजी रेंज। तो मैकेंजी रेंज यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कनाडा में मैकेंजी रेंज, राइट। तो मैकेंजी रेंज तीसरा नंबर लिख देंगे, तीसरे नंबर पर है मैकेंजी रेंज, कनाडा में है। नेक्स्ट देखिए, रॉकी माउंटेन रेंज। तो रॉकी माउंटेन रेंज पूरा देखिए कनाडा से लेकर के ये पूरा मेक्सिको तक है, जो कि रॉकी माउंटेन रेंज है, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ को है। ये भी थोड़ा सा आप याद रखिए इसको, यह है रॉकी रेंज, रॉकी पर्वत, राइट। तो चौथे नंबर पर है रॉकी पर्वत, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में है। और ये जो रॉकी रेंज है, रॉकी, ये दुनिया की दूसरी लंबी पर्वतमाला है, राइट। तो सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे विश्व में अगर देखेंगे, और पहले नंबर पर जो है एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आएगा, राइट। अब देखिए, जो रॉकी पर्वत है, इसमें भी अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक देखेंगे तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, और यह है यूएसए में। तो ये भी लिख लेना आपने, माउंट एल्बर्ट। तो यहां पे हम बना देते हैं, यह है माउंट एल्बर्ट, ये रॉकी माउंटेन रेंज के अंतर्गत ही आएगा। तो रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, और माउंट एल्बर्ट जो है वो यूएसए में है, राइट। और रॉकी माउंटेन रेंज ये दुनिया की दूसरी लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला के बाद, और एंडीज पर्वतमाला वो दक्षिण अमेरिका में है, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेल्क्रिक पर्वत, ये भी कनाडा और यूएसए के बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में सेल्क्रिक पर्वत। तो ये आपको एटलस में साथ साथ में देखना है। तो 5th नंबर पर है सेल्क्रिक पर्वत, कनाडा प्लस यूएसए। और देखिए, कोस्ट रेंज, तो ये कोस्ट रेंज जो है वो कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, और जो उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसके जो है वो पश्चिमी तट पर है कोस्ट रेंज। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कनाडा, तो कनाडा में यहाँ पे पश्चिमी तट पर है कोस्ट रेंज, और यूएसए में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कोस्ट रेंज, राइट। तो ये है कोस्ट रेंज, 6 नंबर हम लिख लेंगे यहाँ पे, 6 नंबर पर है कोस्ट रेंज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कास्केड रेंज। तो कास्केड रेंज भी यूएसए में ही है, कोस्ट रेंज के
नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये है कास्केड रेंज, 7 नंबर पर है ये कास्केड रेंज। और कास्केड रेंज के साथ ही सियरा निवेदा रेंज, ये भी यूएसए में ही है, कोस्ट रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में। तो ये देखिए 8वां नंबर यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा सियरा निवेदा। तो सियरा निवेदा जो रेंज है ये रॉकी माउंटेन रेंज और जो कोस्ट रेंज है इसके बीच में है, राइट। तो देखिए यूएसए में कितने माउंटेन रेंजेस हैं अभी तक जो हुए, एक तो हो गया सेल्क्रिक माउंटेन रेंज जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, रॉकी माउंटेन रेंज पूरा कनाडा से लेकर के मेक्सिको तक, राइट। उसके बाद यहाँ पे कोस्ट रेंज भी है, कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, और यूएसए और कनाडा के पश्चिमी तट पर है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कास्केड रेंज, और कोस्ट रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में है सियरा निवेदा रेंज, राइट। इनको अगर आप एटलस में देखेंगे तो और सही से आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 8 हो गए, 9 देखिए 9वें नंबर पर यहाँ जो माउंटेन रेंज लिखा है ये है सेक्रामेंटो पर्वत, ये मेक्सिको में है सेक्रामेंटो पर्वत। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा सेक्रामेंटो पर्वत, राइट। और उसके बाद मेक्सिको में ही है पश्चिमी और पूर्वी सियरा माद्रे, तो पश्चिमी और पूर्वी सियरा माद्रे, तो ये पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे, राइट। ये पश्चिमी और पूर्वी सियरा माद्रे, तो ये 10वां नंबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और ये 9, राइट। और पश्चिमी और पूर्वी जो सियरा माद्रे है ये मेक्सिको में है, और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मेक्सिको पठार, मेक्सिको पठार। तो पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी जो सियरा माद्रे है ये मेक्सिको में है, और इनके बीच में है मेक्सिको का पठार। और यहाँ मेक्सिको में एक और माउंटेन रेंज है जो कि है सेक्रामेंटो पर्वत, ये मेक्सिको में, राइट। उसके बाद देखिए यूएसए में अपलेशियन पर्वत, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूएसए में तो इधर आपको मिलेगा अपलेशियन माउंटेन रेंज। तो ये देखिए यह है अपलेशियन माउंटेन रेंज। तो अपलेशियन माउंटेन रेंज किस तरफ को है ये भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है पश्चिम की तरफ को है कि पूर्व की तरफ को है। तो यूएसए के पूर्व की तरफ को है अपलेशियन माउंटेन रेंज, तो ये लिख देते हैं 11वां नंबर है अपलेशियन पर्वत। और नेक्स्ट देखिए अपलेशियन पर्वत के ही पश्चिम में आपको मिलेगा 12वें नंबर पर एलेगनी माउंटेन रेंज। तो अपलेशियन और एलेगनी पर्वत ये यूएसए में है, यूएसए के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग पर, राइट। अपलेशियन जो पर्वत है इसके नॉर्थ में, अपलेशियन पर्वत के नॉर्थ में आपको मिलेगा व्हाइट पर्वत और ग्रीन पर्वत। तो ये यहाँ पे देखिए व्हाइट पर्वत और ग्रीन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में है ब्लू रिज पर्वत, राइट। तो ये 13 नंबर पर ब्लू रिज पर्वत, और 14 और 15, राइट। तो यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं। अपलेशियन पर्वत यूएसए में है, ये अपलेशियन पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में है एलेगनी पर्वत। अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ब्लू रिज पर्वत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू रिज पर्वत। और अपलेशियन पर्वत के नॉर्थ में व्हाइट रेंज और ग्रीन रेंज, व्हाइट रेंज और ग्रीन रेंज, यह है यूएसए में, राइट। तो ये माउंटेन रेंज हो गए, टोटल 15 यहाँ पे लिखे हैं, इनको याद रख लेना। तो अब देखिए यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जितने भी पठार और मरुस्थल है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कोलंबिया पठार। तो कोलंबिया पठार देखिए ये कनाडा है और ये यूएसए है, कनाडा और यूएसए के बीच में है कोलंबिया पठार। यहाँ बना नहीं रहे हैं क्योंकि अभी रिवर्स बनाने हैं, लेक्स बनाने हैं, राइट। तो फिर पूरा भर जाएगा ये, राइट, उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है, इसको आप एटलस में भी ढूंढ सकते हैं, और नोट्स में आपको ऐसे ही लिखना है। कोलंबिया जो पठार है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में। उसके बाद देखिए कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार यहाँ पे आपको मिलेगा कोलोराडो पठार, ये यूएसए में है कोलोराडो पठार। और एडवर्ड्स पठार और ओजार्क पठार, तो एडवर्ड्स पठार और उसके नॉर्थ में मिलेगा ओजार्क पठार, ये भी दोनों यूएसए में है। कोलोराडो पठार ये भी यूएसए में। लोरेशियन पठार, तो लोरेशियन पठार भी यूएसए में ही है, आपको देखना है इनको एटलस में, लोरेशियन पठार। और मेक्सिको का पठार जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे पश्चिमी सियरा माड्रे और पूर्वी जो सियरा माड्रे है, पश्चिमी और पूर्वी सियरा माड्रे जो पर्वत है उनके बीच में है मेक्सिको का पठार, जो कि मेक्सिको में है, राइट। अब यहाँ पे मरुस्थल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा ये जो मरुस्थल है यूएसए और हाँ जी, ये मेक्सिको के बीच में मोजावे मरुस्थल, यह है यूएसए में ये मोजावे मरुस्थल। और उसके बाद देखिए सोनारेन मरुस्थल, तो सोनारेन मरुस्थल मेक्सिको में है। तो यूएसए में मोजावे मरुस्थल और सोनारेन मरुस्थल यह है मेक्सिको में,
तो इसको भी आपने देख लेना। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कनाडा में जितने भी लेक्स हैं उसको हम देखेंगे। जैसे देखिए ग्रेट पियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील और निपिगन लेक। तो ये प्रमुख 6 हैं। इनके क्रम आपने याद रख लेना उत्तर से दक्षिण, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट सबसे पहले बियर लेक है, उसके बाद ग्रेट स्लेव और फिर अथाबास्का, और अथाबास्का के बाद ग्रेट रेंडियर लेक और फिर आ जाता है विनिपेग लेक। तो ये 5 हो गए, और विनिपेग लेक के बाद निपिगन झील। तो ये 5 झीलें हैं जो कनाडा के अंतर्गत है। और ये जो ग्रेट जो बियर लेक है, ग्रेट बियर लेक, ये ग्रेट बियर लेक के पास से एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, जो कि आर्कटिक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलास्का से होकर के जाती है, और ये ग्रेट बियर लेक से होकर के आगे जो है वो ग्रीनलैंड को टच करते हुए ग्रीनलैंड के बीच से होकर के वो गुजरती है। तो यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका के किस झील से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरती है? तो वो है ये ग्रेट बियर लेक। तो देखिए जो ग्रेट बियर लेक है यहां से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। तो ग्रेट बियर लेक आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है ग्रेट बियर लेक से। फिर ग्रेट स्लेव झील, उसके दक्षिण में है अथाबास्का झील। अथाबास्का जो है इसको कहा जाता है यूरेनियम सिटी, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो अथाबास्का जो लेक है, अथाबास्का, इसको यूरेनियम सिटी कहा जाता है। उसके बाद रेंडियर लेक, और फिर आ जाता है 5वें नंबर पर विनिपेग लेक। तो विनिपेग लेक के पास ही है विनिपेग सिटी, और विनिपेग सिटी को कहा जाता है विश्व की गेहूं की मंडी। पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। तो विनिपेग लेक और विनिपेग जो शहर है इसको कहा जाता है विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। और उसके दक्षिण में एक और लेक है निपिगन लेक, राइट। तो ये कनाडा के 6 लेक्स हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनाडा और यूएसए के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है 5, जिनको 5 फिंगर्स लेक भी कहा जाता है, और वृहद लेक या फिर महान झील या ग्रेट लेक्स भी इनको कहा जाता है। तो देखिए ये यहाँ पे जो लेक है, ये जो 5 लेक हैं, इनके पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इनके क्रम पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले जो है ये है सुपीरियर, राइट। उसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, और फिर इरी, और फिर ये है लास्ट में पूर्व की तरफ को ओंटारियो। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व क्रम आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो सुपीरियर जो झील है, यहाँ देखिए सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। तो 5 लेक्स में से जो 4 लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है, सीमा पर है। जबकि इसमें से जो एक झील है, यही क्वेश्चन बनेगा, एक जो लेक है मिशिगन, जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आता है, राइट। तो 5 महान जो झीलें हैं उसमें से कौन सी झील यूएसए में है, क्वेश्चन बनेगा, तो वो है मिशिगन झील, राइट। तो यहाँ देखिए नाम लिखे हैं सुपीरियर लेक, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। ये पश्चिम से पूर्व जो है वो क्रम है। तो सुपीरियर झील ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, और मिशिगन जो झील है ये केवल यूएसए में ही है, कनाडा में नहीं है, राइट। पूरी तरीके से ये यूएसए में है मिशिगन झील। ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झील ये सभी कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे बड़ा देखिए सुपीरियर है, जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ा है, और सुपीरियर के बाद है ह्यूरॉन। तो ये बड़े से छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, इसको ऊपर नीचे कर लेना, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, फिर ह्यूरॉन के बाद फिर मिशिगन, फिर इरी, और सबसे छोटा जो है वो है ओंटारियो। तो बड़े से छोटा आपको याद रखना है सुपीरियर, तीसरे नंबर पर जो था ह्यूरॉन वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा ह्यूरॉन, और फिर मिशिगन, इरी और सबसे छोटा ओंटारियो, राइट।
तो ये 5 फिंगर्स लेक। और जो सुपीरियर जो झील है, देखिए ये जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, राइट। तो फ्रेश वाटर लेक अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट वाटर लेक, तो वो है सुपीरियर, जो कि है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच में, राइट। और सबसे बड़ा लेक वो हमने पढ़ा था जो है जब एशिया कॉन्टिनेंट को हम पढ़ रहे थे, केसविन सागर। तो केसविन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वो मीठे पानी की झील नहीं है, वो खारे पानी की झील है, राइट। तो यदि मीठे पानी की झील पूछा जाए तो वो हो जाएगा सुपीरियर लेक। अब इनके बीच में कुछ नहरें भी है, वो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सू नहर, तो सू नहर यहाँ पे है, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ता है, तो ये आ जाएगा सू नहर। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में है। नेक्स्ट देखिए इरी नहर, तो इरी नहर जो है ये इरी और ह्यूरोन के बीच में है। और एक और नहर है वेलेंड नहर, और वेलेंड नहर जो है ये इरी और ओंटारियो को जोड़ता है, इरी और ओंटारियो के बीच में है, राइट। तो सू नहर सुपीरियर जो झील है इसको ह्यूरोन झील से जोड़ता है, इनके बीच में है। जो इरी नहर है इरी और ह्यूरोन के बीच में है, और जो वेलेंड नहर है ये इरी और ओंटारियो के बीच में है। इरी जो झील है इसको ओंटारियो झील से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, राइट। उसके अलावा और जो लेक्स है यहाँ पे देखिए यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक, तो ग्रेट सॉल्ट लेक आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे यूएसए के अंतर्गत है ग्रेट सॉल्ट लेक। और एक और झील है, इंपॉर्टेंट झील है मीड झील, मीड लेक। तो ग्रेट सॉल्ट लेक और मीड झील ये यूएसए में है। और मेक्सिको में एक और लेक है जो कि है चपाला, तो चपाला झील ये है मेक्सिको में। तो सारे नाम आपको याद रखना है। और ये जो कनाडा के जो लेक्स हैं इनको क्रम याद रखें, और जो 5 फिंगर्स लेक है ये भी याद रखना है, और इनके बीच में जो नहर है वो भी, राइट। सू नहर सुपीरियर एंड ह्यूरोन के बीच में, इरी नहर ह्यूरोन और इरी के बीच में, और वेलेंड नहर इरी और ओंटारियो को जोड़ता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ के रिवर्स, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे उत्तरी अमेरिका की नदियां। सबसे पहले आप लिखिए जो रिवर हम डिस्कस करेंगे, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, मिसौरी नदी। देखिए मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है, और उत्तरी अमेरिका में भी ये यूएसए में बहती है, तो यूएसए की भी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, दो नदियां हैं ये, एक मिसिसिपी और दूसरी मिसौरी। मिसौरी मिसिसिपी में ही आकर के मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मिसिसिपी नदी है ये निकलती है अटास्का लेक, अटास्का झील जो कि है यूएसए में, तो यहां से निकलती है मिसिसिपी नदी, और लास्ट में ये नदी गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में। देखिए यहां पे है मेक्सिको की खाड़ी, तो मुहाना बनाती है मेक्सिको की खाड़ी में, राइट। तो ये रिवर मिसिसिपी नदी, राइट। तो मिसिसिपी नदी अटास्का झील यूएसए से निकलती है, यूएसए में ही बहती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अब मिसिसिपी जो नदी है इसमें मिसौरी नदी आकर के मिलती है, और जो मिसौरी नदी है ये निकलती है बिटर रूट रेंज जो कि है रॉकी पर्वत में, जो रॉकी पर्वतमाला है यहाँ पे, यहीं पर है बिटर रूट रेंज। और ये यूएसए का मोंटाना प्रांत, मोंटाना जो प्रांत है यहां से निकलती है, राइट। तो यह है मिसौरी रिवर, और मिसौरी जो रिवर है ये फिर मिल जाती है मिसिसिपी नदी में, मिसौरी नदी, राइट। अब देखिए जो मिसौरी नदी है ये भी 3 धाराओं के मिलने से बनती है, यहाँ पे 3 नदियों के मिलने से बनती है। एक है मेडिसन, जेफरसन और गैलिटन। तो ये 3 नदियां ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिसन, जेफरसन
गैलिटन, गैलिटन, मेडिसन, जेफरसन और गैलिटन नदी मोंटाना प्रांत से निकलती है और जब ये तीनों नदियां मिल जाती है तो ये मिसौरी नदी बनती है और फिर ये मिल जाती है मिसिसिपी नदी में, राइट। और मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे जो डेल्टा बनाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है ये बनाती है पंजाकार डेल्टा। तो किस प्रकार की डेल्टा बनाती है? पंजाकार, पंजाकार डेल्टा, राइट। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी किस प्रकार की डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है। पंजाकार डेल्टा बनाने वाली सबसे जो बड़ी नदी है वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। अब देखिए मिसौरी जो नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले आप लिखिए येलोस्टोन नदी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन नदी। और येलोस्टोन नदी पर ही अमेरिका में, यूएसए में नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में है, राइट। तो ये आप लिख भी ले, ये है यूएसए में। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क येलोस्टोन नदी पर है और ये येलोस्टोन नदी मिसौरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक और नदी जो कि मिसौरी की सहायक नदी है, जेम्स नदी। जेम्स नदी मिसौरी में आकर के मिलती है और मिसौरी जो नदी है इसके दाएं तट पर आकर के मिलती है जो कि है प्लेटे नदी, प्लेटे नदी। तो प्लेटे नदी, जेम्स नदी, येलोस्टोन जो नदी है ये मिसौरी की सहायक नदी है। और जब मिसिसिपी और मिसौरी नदी जब मिल जाती है तो इसमें एक और नदी आकर के मिलती है यूएसए से जो कि है रेड रिवर, लाल नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल नदी किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है। अब देखिए मिसिसिपी और मिसौरी नदी जहां पे मिलती है उसके आगे एक महत्वपूर्ण शहर है यूएसए में, सेंट लुइस। सेंट लुइस, तो जो सेंट लुइस है इसको विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी इसको कहा जाता है, सेंट लुइस को। जैसे विनिपेग को विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहा जाता है, उसी प्रकार से सेंट जो लुइस है यूएसए में इसको विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहा जाता है, राइट। तो ये होगी मिसिसिपी मिसौरी नदी। और मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये उत्तरी अमेरिका या फिर यूएसए की सबसे लंबी नदी है, राइट। तो एक बार देखिए इसको मैं रिपीट कर रही हूं, मिसिसिपी मिसौरी नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। सबसे पहले देखिए जो मिसिसिपी नदी है ये अटास्का झील से निकलती है, यूएसए से निकलती है और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और मिसिसिपी नदी में जो मिसिसिपी रिवर है इसमें मिसौरी नदी आकर के मिलती है और मिसौरी नदी बिटर रूट रेंज जो कि रॉकी पर्वत में है और यूएसए के मोंटाना प्रांत में है, यहां से निकलती है। तीन नदियों के मिलने से बनती है मिसौरी नदी, मेडिसन, जेफरसन और गैलिटन, राइट। और ये आगे आकर के मिसिसिपी नदी में मिलती है मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जहां पे मिलती है उसके आगे एक शहर है सेंट लुइस यूएसए में और इसको विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहा जाता है। और आगे ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे पंजाकार डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी मिसौरी की जो सहायक नदी है, मिसौरी की सहायक नदी है येलोस्टोन नदी, इसी पर है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में है, ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। और जेम्स नदी और प्लेटी नदी ये मिसौरी की सहायक नदी है और जो लाल नदी है, रेड रिवर है, ये भी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है। उत्तरी अमेरिका या यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लिखे सेंट लॉरेंस नदी। और यहाँ पे भी अगर हम बना के देखें, इसको देखिए एटलस में आपको ढूंढना है, तो ये होगी जी मिसिसिपी नदी और ये मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी में आकर के ये मिलती है और लास्ट में ये गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में। तो आपको एटलस में ढूंढने में इजी रहेगा, तो यहाँ पे भी मैंने बना दिया इसको, ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेंट लॉरेंस नदी, दूसरी रिवर लिख लीजिए सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है देखिए यहाँ पे ओंटारियो झील से निकलती है। ये ओंटारियो झील है जो कि 5 फिंगर लेक है उसमें सबसे छोटा है
ओंटारियो झील से निकलती है और ओंटारियो झील से निकलने के बाद ये देखिए यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है, इसके बॉर्डर पर बहती है। फिर उसके बाद ये आगे जाती है कनाडा में और कनाडा में फिर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो ये होगी सेंट लॉरेंस रिवर, राइट। तो देखिए, अब देखिए सेंट लॉरेंस जो नदी है ये निकलती है ओंटारियो लेक से निकलती है। यह है ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक से निकलती है और फिर ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है और फिर उसके बाद ये कनाडा में जाती है और लास्ट में ये सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिरती है, राइट। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो यह है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, राइट। अब देखिए इसकी सहायक नदी एक है ओटावा नदी, ओटावा नदी और ओटावा नदी पर ही कनाडा की जो राजधानी है ओटावा इसी पर है, यह है ओटावा। तो ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है ओटावा नदी पर है और ओटावा नदी सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है, राइट। और सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा में दो महत्वपूर्ण शहर है, एक तो देखिए मॉन्ट्रियल और दूसरा क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। और जो मॉन्ट्रियल है यहाँ पे जो है ये कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। तो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग और जो क्यूबेक है, ये जो क्यूबेक जो शहर है इसको देश का दर्जा, तो किस शहर को देश के अंदर देश होने का दर्जा है वो क्यूबेक को है, राइट। तो क्यूबेक और मॉन्ट्रियल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी पर है और सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और ये देखिए बॉर्डर किसके बॉर्डर में बहती है, एक तरफ है कनाडा और दूसरी तरफ है यूएसए। तो आप इसको लिख भी ले, कनाडा और यूएसए, कनाडा प्लस यूएसए की सीमा बनाती है। सीधा क्वेश्चन आप से पूछा जाएगा कौन सी नदी कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी, राइट। तो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी और दूसरी नदी जो कि है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए रियो ग्रांडे नदी, और रियो ग्रांडे नदी ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। तो नेक्स्ट जो रिवर है रियो ग्रांडे नदी। देखिए रियो जो ग्रांडे नदी है ये यूएसए के सान जुआन पर्वत से निकलती है, सान जुआन पर्वत यूएसए में है, यहां से निकलती है और फिर उसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और लास्ट में जब ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री बनाती है, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती है, मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती है। तो देखिए यहाँ पे सान जुआन पर्वत से निकलती है ये यूएसए से और लास्ट में ये मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर बहती हुई ये जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, राइट। तो यह है रियो ग्रांडे रिवर। सान जुआन पर्वत यूएसए से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और ये नदी है रियो ग्रांडे नदी, राइट। और रियो ग्रांडे नदी पर नेशनल पार्क है बिग बैंड नेशनल पार्क, यूएसए में इस पर है बिग बैंड नेशनल पार्क, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रियो ग्रांडे नदी पर यूएसए में बिग बैंड नेशनल पार्क है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। जैसे यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी
कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है, उसी प्रकार से रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, राइट। तो ये होगी रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी देखिए ये निकलती है रॉकी पर्वत से, रॉकी पर्वत ये निकलती है यूएसए, रॉकी पर्वत यूएसए से निकलती है कोलोराडो नदी। और लास्ट में ये देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी है ये कोलोराडो नदी, राइट। तो रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे देखिएगा। और ये मीड झील होते हुए, यहाँ पे देखिए बीच में है मीड झील यूएसए में है, मीड झील होते हुए ये यहाँ से गुजरती है। तो ये रॉकी पर्वत से निकलेगी और मीड झील होते हुए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो यह है कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा जो कैनियन होता है, जो खड़े डाल वाली जो घाटियां होती है ना, उसको कहा जाता है कैनियन। या आप ये भी कह सकते हैं खड़े किनारों वाली जो भूखंड होते हैं उसको कहा जाता है कैनियन, राइट। तो सबसे बड़ा जो कैनियन है यूएसए में ही है और ये कोलोराडो नदी पर ही है, जो कि है ग्रैंड कैनियन। तो यहां पे देखिए यह है ग्रैंड कैनियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है और यह है यूएसए में, और ये सबसे बड़ा कैनियन है, सबसे बड़ा कैनियन, राइट। तो कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत यूएसए से निकलती है और फिर मीड झील होते हुए, ग्रेट कैनियन होते हुए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कोलंबिया नदी। तो जो नेक्स्ट रिवर है कोलंबिया नदी देखिए कोलंबिया झील से निकलती है और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये कोलंबिया लेक से निकलती है और ये प्रशांत महासागर में, ये पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में गिरती है कोलंबिया नदी, कोलंबिया लेक से निकलती है, राइट। और कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है स्नेक नदी। तो स्नेक नदी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूएसए में है स्नेक रिवर, और ये जो स्नेक रिवर है ये मिल जाती है कोलंबिया नदी में और ये लास्ट में प्रशांत महासागर में गिरती है। अब कोलंबिया जो रिवर है इस पर एक शहर है और दो बांध है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड शहर यूएसए में है, कोलंबिया नदी पर है, और ग्रैंड कुली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड कुली बांध और बोनीविले बांध, ग्रैंड कुली बांध और बोनीविले बांध ये यूएसए में है और कोलंबिया रिवर पर है, राइट। तो पांचवी नदी होगी कोलंबिया नदी। उसके बाद देखिए हडसन नदी ये हेंडरसन लेक से निकलती है और जो हेंडरसन लेक है यूएसए में है, ये यूएसए में, और इसको कहा जाता है लेक टियर ऑफ क्लाउड्स। तो हेंडरसन लेक यूएसए में है, लेक टियर ऑफ क्लाउड्स इसको कहा जाता है, और ये लास्ट में गिरती है अटलांटिक महासागर में, राइट। और जो हडसन जो नदी है इस पर दो शहर है यूएसए में, हडसन और न्यूयॉर्क, राइट। तो न्यूयॉर्क काफी बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क किस नदी पर है? तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी पर। और एक चीज देखिए जो कोलंबिया नदी है, ये जो कोलंबिया नदी है ये गिरती है प्रशांत महासागर में, और इसको आप लिख लें, ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी, राइट, जो इस तरफ को गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी, इसको भी आपने ऐड कर लेना, राइट। और हडसन रिवर ये हो गया, न्यूयॉर्क और हडसन नदी पर है, हेंडरसन लेक से निकलती है हडसन नदी और अटलांटिक महासागर में इधर गिरती है, अटलांटिक महासागर में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैकेंजी नदी। जो मैकेंजी नदी है यहाँ पे है कनाडा में, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, तो इसको भी आप लिख लें, कनाडा की सबसे लंबी नदी जो कि है मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी देखिए ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, यह है ग्रेट स्लेव लेक, देखिए यह है ग्रेट बियर, फिर उसके दक्षिण में ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग और निपिगन, राइट। तो देखिए यहां से निकलती है
ग्रेट स्लेव से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी या पूरा यह है बिफोर्ड सागर यहाँ पे गिरती है। तो मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से तो निकलती है और मैकेंजी खाड़ी या फिर बिफोर्ड सागर में गिरती है। नेक्स्ट जो रिवर है, छोटी छोटी नदियां हैं ये, कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेल्सन नदी, नेल्सन नदी देखिए विनिपेग लेक से निकलती है, ये है विनिपेग लेक, राइट, अथाबास्का के नीचे विनिपेग लेक से निकलती है और ये हडसन की खाड़ी में जाती है। नेल्सन नदी विनिपेग झील और हडसन की खाड़ी में मुहाना बनाती है। नेक्स्ट देखिए यूकॉन नदी, तो यूकॉन नदी जो है कनाडा से निकलती है, कुछ दूरी बहुत कम कनाडा में बहती है, उसके बाद ये अलास्का में चली जाती है, राइट। तो कनाडा के एटलिन झील से निकलती है, कनाडा में बहने के बाद ये ज़्यादा अलास्का में बहती है और उसके बाद लास्ट में बेरिंग सागर में गिरती है। और यदि पूछा जाए यूकॉन नदी कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में है, यूकॉन नदी घाटी, तो एक तरफ देखिए हमने पहले भी आपको कहा ब्रुक्स और दूसरी तरफ है अलास्का रेंज, राइट। तो माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लेक्स और यहाँ पे जो भी पठार है और मरुस्थल है उसको हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको भी आप लिख लें 49 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और इसी को कहा जाता है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये है, ये 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये यूएस, कनाडा और यूएसए के बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कौन से दो देश को अलग करता है 49 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तो कनाडा और यूएसए को। उसी प्रकार हमने 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पढ़ा, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। और एक और लिख लीजिए 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अलग करता है उत्तरी वियतनाम, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींची गई थी, दक्षिणी वियतनाम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 17 उत्तरी अक्षांश या 17 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो कौन से दो देशों के बीच में खींची गई, और ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, राइट। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।